अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान का ग़ज़ाई चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर में और पेशावर में ये जगह है जी अलमास कार विलेज। इसके लेफ़्ट राइट सब शोरूम है और कंप्लीट यहाँ पे 99% जो गाड़ियाँ हैं वो जैपनीज़ हैं। आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये था, मैंने लास्ट टाइम यहाँ एक वीडियो बनाई थी ऑटो विला, ये कामरान भाई का शोरूम है, इस गाड़ी की वजह से, क्योंकि ये एक हॉट फेवरेट है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो मैं आज इस गाड़ी के रिव्यू के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये गाड़ी कैनेडियन मॉडल है, लेफ़्ट हैंड है और 1500 सीसी है। मज़ीद मालूमात जो है मैं वो कामरान भाई से लूँगा। और इनके शोरूम में गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ चंद गाड़ियाँ जो स्पेशल हैं मैं उसके बारे में आज ये वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे साथ रहिए, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा जी, बताइए इस गाड़ी के बारे में। वालेकुम जी, क्या हाल है उस्मान? आप ठीक हैं जी? ठीक ठाक हैं, शुक्र है। ये आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो है 2021 मॉडल की प्रियस PHEV। ये वन ऑफ इट्स काइंड गाड़ी, और इसमें जो नॉर्मल प्रियस आती है उससे ज़्यादा काफ़ी चीज़ें चेंज आती हैं। रिम्स चेंज आते हैं, लाइट्स चेंज आती हैं, इसमें 4 स्पोर्ट्स वाली लाइट आती हैं। फिर यहाँ DRL आते हैं, फोग लाइट्स आती हैं, रेडार और क्रूज तो उनमें भी आता है। और सबसे बड़ी बात की शेप में चेंज आता है। आप पीछे अगर आएंगे तो उसकी लाइट की कर्व्स बड़े चेंज हैं। इसकी बैक से शेप बहुत खूबसूरत है। बहुत ये मॉडल आपने कौन सा बताया? 21 का मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, 4 ग्रेड है। अच्छा। पहले तो प्रियस आती थी, इसमें जो है ना PHEV इसमें कंसोल इसका बीच में आता था, जिसमें से 4 सीटर हो रहा था। ठीक है। तो जो 21 में आई है, 21 में जो है ये चेंज हो गई। 21 में अभी इसका बीच में कंसोल नहीं आता, तो पीछे 3 बंदे पूरे बैठ सकते हैं। अच्छा, काफ़ी स्पेस है। अच्छा, और इसके पीछे भी बूट भी काफ़ी बड़ा है। और अगर हम इसकी डिग्गी खोलें तो इसमें इसका चार्जर और बैंक आता है। अंदर से अगर आप इंटीरियर करें तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये इसके क्रोम हैंडल आते हैं, बाकी जो ट्रैक मिरर आते हैं, स्टीयरिंग में इसके काफ़ी स्पेसिफिकेशन आती हैं, क्रूज कंट्रोल आता है, बाकी पूरी इसकी जो मॉनिटर है वो सब इसी से चलता है। वो स्टार्ट आती है, इसका ओरिजिनल TV आता है, तो ये 360 कैमरा आता है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आता है। ठीक है। इस गाड़ी की प्राइस रेंज बताइए। ये 1 करोड़ और 15 लाख 1 करोड़ 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए की प्राइस है। 4 ग्रेड की गाड़ी है, टोटल बम्पर है और 24 की इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड। अभी अनरजिस्टर्ड है। और ये इंपोर्ट कराची से हुई है? कराची पोर्ट की है। ठीक हो गया, सही है जी। अच्छा जी, दूसरी गाड़ी के बारे में बताएंगे। ये वाइट जो है, ये एक मिनट ज़रा मैं इसका फ्रंट पहले थोड़ा सा दिखा दूँ। अच्छा, ये बताइए। ये टॉय वाइट गाड़ी है और यारिस इसको कहते हैं। 2020 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है और 3.5 ग्रेड में बम्पर टू बम्पर जर्मनी गाड़ी है। ये बेसिक मॉडल है? नहीं, ये पुश स्टार्ट मॉडल है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक एक्स आता है, एक G आता है। ये जी एक्स में की स्टार्ट भी आती है, एक्स में पुश स्टार्ट भी आती है, तो ये पुश स्टार्ट वाला ठीक है। वेरिएंट है। और आजकल जो है सबसे ज़्यादा हॉट केक यही है दिखने के लिए, रोड पे नज़र आती है बहुत। ओरिजिनल TV वाली गाड़ी है, पुश स्टार्ट है और इको सिस्टम, रेडार, बस ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। इसकी क्या प्राइस रेंज है? ये अराउंड 45 लाख के करीब होती है। इसमें 20-21 मॉडल की गाड़ी, अच्छे कट्स वर्क काफ़ी अच्छे निकाले हैं। कॉम्पैक्ट सी है वैसे, कॉम्पैक्ट है, मगर ये असल में विड्थ का अपग्रेडेड वर्जन है। विड्थ खत्म हो गई थी 2019 में, विड्थ खत्म हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद जो है ये आना शुरू हुई है। और ये विड्थ से काफ़ी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी स्पेस है अंदर। हाँ, स्पेस है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। इसकी ड्राइव भी विड्थ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसका नया मॉडल। और ये इसका इंजन कितना आता है? 1.0 आता है। विड्थ में तो 1300 भी आ रहा है। 1300 बहुत कम आता था, ज़्यादातर 1000 ही आते थे, तो ये भी 1000 ही। अच्छा कामरान भाई, इस गाड़ी के बारे में बताएं। ये तो एक एंटीक गाड़ी है और टोयोटा लवर्स हैं, आपको पता है पूरा पाकिस्तान। 96 मॉडल है, कैनेडियन पे बोला है।
2024 की क्लियर है, पिशावर की ऊपर। गाड़ी जो है आप कंडीशन में देख लें कितनी फ्रेश है। 17 इंच के इसमें रिम लगे हुए, टायर लगे हुए। अच्छा, कैनेडियन करोला में बम्पर जो है इसके थोड़े से लॉन्ग आते हैं, नॉर्मल जो करोला है फ्रंट भी और रेयर भी। बिल्कुल, फ्रंट भी और रेयर भी। ठीक है। और एलईडी लाइट्स हैं। ये जो है लेफ्ट हैंडेड में आती है उस्मान गाड़ी जो है ना। कैनेडियन और Canadian कैनेडियन सारी आती है DX, अमेरिकन भी है लेफ्ट हैंड और बिल्कुल। कैनेडियन भी सेम लेफ्ट वर्जन हैंड होते हैं दोनों। जी। ये लेकिन जो सिर्फ राइट लेफ्ट का फर्क है। 1500 सीसी इंजन में आती है। ठीक है, जेन्युइन। जेन्युइन। ठीक है। इंटीरियर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गाड़ी का साफ सुथरा है। इसका इंटीरियर ज़रा, सीटें इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है और स्पेस भी। स्पेस भी अच्छी है। अच्छा, ये DX करोला कैनेडियन मॉडल लेफ्ट हैंड साइड का इंटीरियर है। इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तानी आती है उसमें एयर बैग्स नहीं है, हाँ, इसमें एयरबैग इसमें एयर बैग आ रहा है। इसके स्टीयरिंग में भी एयर बैग है क्योंकि सेफ्टी पर्पस आता है। है, उधर भी एयरबैग आता है। और इसके अलावा एक ये चीज़ क्रूज कंट्रोल मैंने इसमें देखा है, क्रूज कंट्रोल भी आ रहा है। उस वक्त की गाड़ियों में मतलब आप समझ लें कि नहीं आता था, पाकिस्तान में नहीं होता था। हमने तो उस वक्त पाकिस्तान में गाड़ी आती थी, उनमें क्रूज नहीं देखा। अब ये आप देखें इंपोर्ट होके आ रही हैं ये गाड़ियाँ, तो इनमें क्रूज कंट्रोल। अच्छा, मैंने ये वाली गाड़ियाँ जो हैं कराची पोर्ट पे और रावलपिंडी पोर्ट पे बहुत ज़्यादा खड़ी हैं, ऑप्शन की गाड़ी अभी भी खड़ी अभी भी हैं। खड़ी। और उनके कलर जो है ना बिल्कुल फेड हो गए हैं। वो गाड़ियाँ फिर जो भी लेता है वो लेकर जो है वो फिर। अच्छा, इसकी तो जी ये बॉडी हो गई और इंटीरियर भी मैंने दिखा दिया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसकी सीटें भी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। वैसे ये सीटें मैंने अभी एक जगह से पता की थी, डोर कार्ड्स, सीटें और डैशबोर्ड, तो 3 लाख रुपए का। अब जो उसने बहुत मेरे साथ प्यार मोहब्बत करके कहा कि यार आपको जो रेट मिलेगा वो 3 लाख रुपए है, और ये वो राइट हैंड जो है गाड़ी आएगी जैपनीज़ उसकी जी। और उसमें उसने कहा कि जी आप अपनी गाड़ी का सामान देंगे एक्सचेंज में 3 लाख रुपए और ये सामान, लेकिन कहता है वो सामान फिर मैंने देख के वो सामान वीडियोज़ में बताया था। अच्छा, इसके बारे में बताएं जी। ये जेन्युइन इंजन है बिल्कुल इसका। अच्छा, ये सारी जितनी भी जगह है बिल्कुल जेन्युइन है, इस तरह की बिल्कुल नई की तरह। असल में ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, चलती हैं नहीं, ऑप्शन की गाड़ियाँ होती हैं, तो ये ऊपर से ये जरा ये कि खराब हो जाती है, हाँ, लेकिन अंदर बॉडी से से खराब होती है, बाकी चलने में और ऐसी होती है कि बिल्कुल नहीं खराब नहीं होती। बेसिकली 14 तो इनमें नहीं आता इनके पेंट में ना जी। ये तो 14 बगैर गाड़ियाँ होती हैं और सिर्फ शावर करानी पड़ती हैं क्योंकि फेड हो जाता है, कलर फेड हो जाता है। इंजन भी बहुत खूबसूरत है और बहुत नीट एंड क्लीन। 1500 सी। अच्छा, इसमें 1500 आता है, 1800 भी इसमें आता है। वो जीटी के अंदर आता है, वो जीटी के अंदर आता है, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में 2 गाड़ियाँ देखी हैं कैनेडियन मॉडल। वो मेरे एक दोस्त के पास है और वो स्टील का सनरूफ वाली है। हाँ, वो एक गाड़ी है जो, गाड़ी है। हाँ, वो लेफ्ट हैंड, वो भी है कैनेडियन और उसका स्टील का सनरूफ है। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। सनरूफ इसमें आफ्टर मार्केट भी लग जाता है, इतना महंगा नहीं है। हाँ, लेकिन वो स्टील वाला जो सनरूफ था ना, वो उसने कहा यार ये बहुत रेयर आया है शायद एक गाड़ी में। किधर मैं गाड़ी ये जी लेफ्ट साइड से भी दिखाता हूँ, राइट साइड, हाँ, माइले वो क्योंकि ड्राइविंग साइड वो रिम इसके बहुत खूबसूरत आपने कहीं से ढूंढ के निकाले हैं जो गाड़ी के साथ बहुत सूट कर रहे हैं। और गाड़ी की एक लुक जो है ना वो ऑलरेडी माशाल्लाह दिखाई भी है, बहुत खूबसूरत है। कलर स्कीम आपने बहुत प्यारी गाड़ी के लिए चुनी है, और क्योंकि आपने इसका ओरिजिनल कलर यही था, इसको सिर्फ फ्रेश करवाया है आपने। तो ये गाड़ी आपने खुद तैयार की है कंप्लीट पूरी, ईच एंड एवरीथिंग। तो इंटीरियर तो जेन्युइन था, ठीक है, बाकी से इंजन भी इसका पूरा जेन्युइन था। मतलब कॉस्मेटिक काम हमने इसमें किए हैं, बम्पर इसके नए लिए हैं, लाइटें इसकी नई ली हैं, रिम टायर इसमें नए डाले हैं, पेंट पूरा। अच्छा, मैं इस गाड़ी की ज़रा थोड़ी डिटेल और भी ये चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि जो ये कैनेडियन बम्पर्स हैं जिनकी 1 मिनट में बताना चाहूँगा, जो ये थोड़े से बाहर की तरफ आते हैं, लंबे आते हैं इस तरह देख के, और इस बम्पर से ना इस गाड़ी की लुक और भी बहुत अच्छी बन जाती है। ये बम्पर आपको कहाँ से मिला है और कितने के पेयर मिले? शोबे में मिल जाते हैं। ये तकरीबन 35,000 का एक बम्पर आता है। एक बम्पर इसके महंगे, बड़े महंगे बम्पर मिलते हैं। ठीक है। और ये जो लाइट्स हैं इसकी जो ग्रिल है, ये पाकिस्तानी ग्रिल इसकी जो लगी हुई है वो मुझे पाकिस्तानी लगी है, थोड़ा सा टच है। हाँ, और लाइटें भी इसकी पाकिस्तानी, वैसे पाकिस्तानी नहीं है, जापानीज है। अच्छा, ये जापानीज है, क्योंकि सेम थी जो कैनेडियन इसमें पहले लगी हुई थी, मैंने ढूंढ के इसमें जो बिल्कुल सेम इसमें आई हुई थी वो लगवाई थी। तो ये कितने का पेयर मिला है आपको लाइटों का? ये मुझे अब सही तरीके से याद नहीं है, मेरे ख्याल से ये
15,000 या 20,000 रुपए का था। अच्छा, ये 15-20 हज़ार की सिर्फ ये रेयर लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, हाँ ठीक है। और 35,000 का एक बम्पर। हाँ 35,000 बम्पर के बहुत महंगे थे। बम्पर बहुत महंगे हैं, ज़रा इजीली मिल भी गए, बड़े मुश्किल से रहे। हाँ मिलते भी नहीं, ये बात है। बड़े मुश्किल से मिले। हाँ, क्योंकि वो पिंडी वाला जो नहीं थे, ये यूज बम्पर यूज, हाँ नहीं तो ऑब्वियसली नहीं आते। लेकिन अच्छा, इस रिम टायर के बारे में बताएंगे। रिम टायर 17 इंच का है और ये मैंने इसमें लगाया है तकरीबन 1,75,000 रुपए के रिम टायर। 1,75,000। अच्छी लगती बहुत अच्छी और चलती बहुत अच्छी है 17 इसमें मैंने 17 लगाया था। कंफर्टेबल राइड है। 15 आता है, 15 आता है, ठीक मगर है। इसमें 18 भी लग सकते हैं, स्पेस इतनी ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा, इसकी फ्रंट लाइट जो है वो भी बड़ी खूबसूरत है और क्रिस्टल वाली लाइट, GT की जो लाइट्स हैं। अच्छा, ये भी आपने खुद हाँ लगाई? ये भी मैंने खुद लगाई। ये कहाँ से मिली ये और मैंने कितने की मिली? मंगवाई थी और मेरा ख्याल से शायद 25,000 का पेयर था, मुझे सही याद नहीं है, मगर आई थिंक तो 25,000 रुपए का पेयर था। इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी ये, इतनी ज़्यादा। अच्छा, लेकिन अच्छा फ्रंट एक्सपेंसिव इसका सामान था वो इसके बम्पर से ज़्यादा एक्सपेंसिव और साथ जो ये इंडिकेटर से बहुत प्यारी लुक है इसकी वैसे। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लुक है। और आपने बनाई भी इस गाड़ी पे, मेहनत भी बहुत की है। इसका इंजन भी बड़ा खूबसूरत है, इंजन बे बड़ा नीट एंड क्लीन, वरना पुरानी गाड़ियों का जो है ना अंदर रस्ट आ जाता है। और फिर कराची में गाड़ी खड़ी हो पोर्ट पे तो वो कराची में गाड़ियाँ रंग हो ही जाती है। इंटीरियर में आपने ज़्यादा से काम नहीं किया क्योंकि इंटीरियर इसका क्लीन था, आपने एक्सटीरियर पे काम किया। हैंडल स्टिच कराया और वाली बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, और दूसरा आपने इसका पेंट जॉब भी सारा खुद ही किया? पेंट जॉब मेरा अपना पेंटर है, मैं खुद से कराया है, दूध वाला पेंट उसने किया था। ठीक है। गाड़ी में पोटीन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही है पोटीन, तो गाड़ी का पता लगता है। लेयर्स होती हैं गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी आपने माशाल्लाह ओवरऑल बहुत खूबसूरत बनाई है। आपके शोरूम पे गाड़ियाँ मैंने देखी ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। जो ये जो खड़ी हुई है ये कौन सी है वाइट वाली? ये वॉक्सी ZS कैरे में आती है। ये बहुत खूबसूरत है ये, क्योंकि ज़बरदस्त जंबो फैमिली कार है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो। 16 मॉडल है, 2016 के मॉडल है और इम्पोर्ट 21 की इम्पोर्ट है, रजिस्टर्ड गाड़ी है, ठीक है जी। प्लेट नज़र आ रही है जिसकी। इसका रिम कितना आता है? ये ओरिजिनल 16 इंच में आते हैं अपने। तो इसमें बड़ा लग जाता है, उससे राइड में फ़र्क तो नहीं आता जैसे इस? थोड़ी सी इसकी हैवी हो जाती है क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है। सेकेंडली ये मतलब अच्छा खासा साइज है इस गाड़ी का, ठीक है। जो गाड़ी का रिम टायर है और जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनली अच्छे लगते हैं, दूसरे इतने अच्छे नहीं लगते। ठीक है। बाकी इसमें जो है डुअल इलेक्ट्रिक डोर्स, पुश स्टार्ट, टाइमर कंट्रोल, हीटिंग सीट्स, ये सारे ऑप्शन आते हैं। हर जगह पे अपना डच पे अपना AC आता है, आप देख सकते हैं बेसिकली। तो अंदर से देखिए गाड़ी इतनी नीट है कि बैठने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा माशाल्लाह, इसका भी इंटीरियर मैंने लास्ट टाइम बताया था, जापानीज़ गाड़ी में कंफर्ट और इंटीरियर दोनों ही लाजवाब हैं। और जब ऐसी गाड़ी हो जिसमें ये 7 सीटर है, इसमें पूरा एक बड़ी ज़बरदस्त फैमिली फिट हो सकती है, बड़ी आराम से फैमिली फिट हो सकती है और बड़ी मज़े की राइड, मज़े की, कंफर्टेबल। मैंने बहुत बेची है गाड़ी। अच्छा, बहुत बेची है। हॉट मतलब ये हॉट केक है आपका है जी? बिल्कुल, इसीलिए यही समझा। ऑटोमेटिक डोर। ये 3.5 ग्रेड में आई थी, तो ये बेसिकली ये ज़्यादातर इसी 3.5 ग्रेड में आती हैं क्योंकि इनके माइलेज लाख से ज़्यादा होते हैं। ये बेसिकली वहाँ चलती हैं एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाती हैं, इस वजह से इनके माइलेज ज़्यादा आते हैं। कम माइलेज की गाड़ी तो बड़ी कम आती है। अच्छा सर, थोड़ा सा ग्रेडिंग सिस्टम समझाना चाहेंगे? इसमें R ग्रेड की गाड़ियाँ आती हैं, बेसिकली उससे शुरू होता है, ठीक है। तो ये उसके बाद 3 ग्रेड भी आता है, 3.5 भी आता है, 4 भी आता है, 4.5 भी आता है, 5 भी आता है, फिर S ग्रेड आता है जो किलोमीटर गाड़ियों में आती है। अच्छा, मैं एज अ लेमैन मुझे नहीं पता कि जापानीज़ गाड़ियाँ, सुना है ग्रेडिंग, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने किस ग्रेड की गाड़ी लेनी है। वो ऑप्शन शीट जो होती है हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वो तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जापान से भी वेरीफाई हो जाता है, पाकिस्तान से भी वेरीफाई हो जाता है, वो आप देख सकते हैं कि उतना बड़ा इशू नहीं होता, हम भी वेरीफाई करके दे सकते हैं। ठीक है, सही है, बड़ी मेहरबानी, आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लें तो किस ग्रेड की गाड़ी लें? यार वो गाड़ी पे डिपेंड करता है, वैसे तो 3.5 ग्रेड की गाड़ी अच्छी होती है, 4 की भी अच्छी होती है, 4.5 की भी अच्छी होती है, R में भी कभी कभार अच्छी गाड़ियाँ निकल आती हैं। ठीक तो है, वो गाड़ी को देख के, ऑप्शन शीट को देख के डिपेंड कर सकते हैं, उसके प्राइस उसके हिसाब से फिर प्राइस वेरीफाई कर, उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जापानी गाड़ी की जो ऑप्शन शीट आती है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो, उसमें कोई 2 नंबरी की जा सकती हो? अगर खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर जापान से तो 2 नंबरी नहीं आती। नहीं आती उसमें, मतलब ये बात क्लियर है ये बात है कि धोखा नहीं होगा ऑप्शन शीट में, क्योंकि धोखा कहीं पर भी हो सकता है ना लोगों के कहीं भी हो साथ, सकता है, मगर यूजुअली ऑप्शन हाउस की गाड़ी नहीं होता। अच्छा कामरान भाई, इस गाड़ी के बारे में मुझे बताएं, लुक बड़ी प्यारी है इसकी, और आपने कहा था कि यार ये रेयर टू फाइंड है, मिलती नहीं है। ये प्रियस अल्फा इसे कहते हैं। अच्छा, और ये 7 सीटर है, इस वजह से रेयर टू फाइंड है। अच्छा, प्रियस में ये 7 सीटर 17 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है।
इस्लामाबाद का नंबर है, 4 ग्रेड की गाड़ी है, टोटल जेन्युइन बम्पर लाख के करीब इसका माइलेज है। 1 लाख के करीब माइलेज है। 5 सीटर गाड़ी जो है ना वो बहुत आपको कॉमन मिल जाती है। इसमें 7 सीटर गाड़ी मैंने आपको सबसे रेयर टू फाइंड कहा कि 7 सीटर इसमें मिलती नहीं, 7 सीटर मिलती नहीं है। बहुत कम मिलती है। अच्छा, ये बड़ी जंबो लुक है इस गाड़ी की भी। ये मतलब रीसेल में भी काफ़ी फेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और वैसे एक चीज़ है, मैंने ये देखा यहाँ केपी के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत खूबसूरत रिम है इसके भी। अच्छा, अंदर से देखते हैं। हैं इसमें एस वर्जन है ये, बहुत स्पेस है इस गाड़ी में यार। वैसे काफ़ी स्पेशियस माशाल्लाह गाड़ी है। मैंने बैक से इसका बूट खोल के देखा था और उसमें भी स्पेस बहुत ज़्यादा थी। मतलब 7 सीटर में मतलब ये गाड़ी एडजस्टेबल सीट भी होती है। अच्छा, अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो ये एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से आप इसको यहाँ से सीट लीड लेट वही मैं बताया कि इसका जो बूट बंदा है बैठ जाता है। अच्छा, बिल्कुल। अगर आप इसकी सीटें गाड़ियों में वैसे मैंने फर्स्ट एक ये गाड़ी देखी है जो इतनी स्पेस वाली है और 7 सीटर। वैसे मुझे लग रहा था कि पीछे इसका बूट है सारा, लेकिन पीछे देखिए पीछे भी सारी सीटें हैं इसकी। अच्छा, और उसके बावजूद भी इसमें स्पेस है अगर सामान आप लिटा दें बैग्स के लिए। तो ये लेट जाती है, और ये आपकी वो बन जाती है, पूरी डिग्गी बन जाती है। ये डिग्गी बन जाती है। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है ये भी। और अच्छा, इसकी इंजन प्राइस के बारे में बताएं। 1800 सीसी ये आती है, 1800 सीसी आती है, इसमें एक ही वर्जन आता है। 1800, इंजन वाइज एक ही आती है, चाहे जो भी स्पेसिफिकेशन लें, एल लें, एस लें, जी लें, जो भी। ठीक है। और एवरेज तकरीबन ये 20 के करीब दे देती है। हाइब्रिड है ना? हाइब्रिड है, लिथियम बैटरी अब नई टेक्नोलॉजीज में आई है तो उसमें लिथियम बैटरी आती है। और क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, ये तो तकरीबन मैंने 2 चीज़ें हर सुनी गाड़ी हैं में प्रीवियस के बारे में कि एक इसके ABS का जो प्रॉब्लम वो आता है। नई गाड़ियों में नहीं आता, जाहिर सी बात है जब एक गाड़ी चल जाती है तो फिर उसके बाद उसमें आता है। तो ये है। करंटली जाहिर सी बात है 2-2.5 लाख 3 लाख किलोमीटर। और अब लेटेस्ट जो है वो लिथियम बैटरी आ रही है। लिथियम आ रही है अब लेटेस्ट, ये भी लिथियम बैटरी होगी क्योंकि 17 के एंड की गाड़ी है, 18 के बाद में सब में लिथियम आई थी। अच्छा, मैंने पिंडी में एक बंदा ऐसा देखा जो कि बैटरियां ऊपर से तो एक जैसी होती है, अंदर से उसके सेल चेंज कर रहा था। जी जी, वो प्रियस के निकाल के उसमें होता है कि अगर सेल यूजुअली लोग जो है ना गाड़ियाँ पूरी की पूरी बदलते नहीं है ना, बैटरीज नहीं बदलते, ठीक है, तो उसमें सेल बदल लेते हैं। 5-6 हज़ार रुपये का सेल आता है तो उससे ये कि बैटरी की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है। वो वैसे रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड यही है कि गाड़ी की बैटरी। बैटरी बदलने में वो ज़्यादा चल जाती है, मगर ये अगर नहीं भी बदले और बैटरी की कॉस्ट वैसे क्या है, अगर ये कितने टाइम चलती 1.5 लाख है? रुपए की बैटरी होती है। 1.5 लाख रुपए की। यार ये जापान तो 5 लाख किलोमीटर क्लेम करता है, मगर यहाँ ये कि जाहिर सी बात है उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, सही है, मौसम वेदर उस तरह का नहीं है, चीज़ें चेंज है काफ़ी, तो उसकी वजह से जो है यहाँ तकरीबन 3 लाख की कमी आती है। 3 लाख तक चली जाती है। अच्छा, इस गाड़ी की प्राइस आपने क्या बताई थी? 70 लाख। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की कि मैं वो चीज़ दिखा सकूँ जिसमें यंग जनरेशन का इंटरेस्ट है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि इनमें से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, आपकी फ़ेवरेट कौन सी है। थैंक यू सो मच।